Good morning, everyone. I'm going to start with a new topic, and that is there in a BO in the 5th unit. So, this topic is there for the 11th standard commerce, and the topic is related to partnership. So, partnership is such a business system in which the ownership of the business remains with more than one person, and in the same way, the business is managed by all or by one or more on behalf of all partners. तो पार्टनरशिप फर्म एक ऐसे टाइप का बिजनेस है जिसका ओनरशिप जो होता है, जिसकी मालिकी जो होती है वो पार्टनर्स के हाथ में होती है और ये एक पार्टनर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है या फिर जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी के द्वारा मिलके मैनेज किया जाता है। इस तरह का फर्म जो रहता है उसे हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। The result of such business are borne by all the partners. इस तरह के फर्म में जो भी प्रॉफिट और लॉस अराइज होते हैं उस प्रॉफिट और लॉस को सभी एक साथ मिलके बियर करते हैं। According to Indian Partnership Act 1932, partnership is a relation between such persons who have agreed to share the profit of the business which is run by all or by one person on behalf of all. तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो एक ऐसा रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सन्स या फिर बिटवीन द पार्टनर्स जो इस बात पे एग्री हुए हैं कि वो फर्म के रिलेटेड जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसे बियर करेंगे और इसका जो भी मैनेजमेंट है दैट इज बीइंग रन बाय ऑल और बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। यानी कि ये एक ऐसा फर्म है जो कई सारे व्यक्तियों के द्वारा यानी पार्टनर्स के द्वारा मैनेज किया जा सकता है या फिर किसी एक कोई व्यक्ति के द्वारा दूसरे एज अ रिप्रेजेंटेटिव दूसरे पार्टनर्स के लिए भी मैनेज हो सकता है। सो इट इज़ बीइंग मैनेज बाय वन पर्सन, इट कैन ऑल्सो बी मैनेज बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। यानी कि एक पर्सन के द्वारा एज अ रिप्रेजेंटेटिव दूसरे पार्टनर्स के लिए भी इस तरह का फर्म मैनेज किया जा सकता है। सो हियर द पार्टनरशिप फर्म is a kind of firm in which the ownership of the firm is there. Ownership of the firm is there in the hands of all the partners and it is being managed by all the partners or by one partner on behalf of other partners. Now, next thing is about characteristics. Relation by agreement. Partnership firm come into existence by agreement. The agreement can be written or oral, or partnership firm come into existence by understanding that is being created by actions of the partners. तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो एक एग्रीमेंट के थ्रू एग्जिस्टेंस में आता है। ये जो एग्रीमेंट होता है वो रिटन और ओरल फॉर्म में हो सकता है या फिर ये जो फर्म है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पार्टनर्स के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उससे भी एग्जिस्टेंस में आ सकता है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द पार्टनर्स थ्रू एन एग्रीमेंट विच कैन बी रिटन और ओरल एंड इट कैन बी ऑल्सो formed by the understanding, by the mutual understanding that is being created among the partners. Establishment procedure. Establishment procedure of partnership firm is very simple. One does not have to pass through the complex procedure of law. तो जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है वैसे ही पार्टनरशिप फर्म में जो एस्टैब्लिशमेंट का प्रोसीजर जो रहता है वो ज़्यादा सा सिंपल रहता है। किसी को कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग जो प्रोसीजर लॉ का होता है उसमें से पास होने की ज़रूरत नहीं होती इसे एस्टैब्लिश करने के लिए। थर्ड थिंग इज अबाउट रजिस्ट्रेशन। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू रजिस्टर अ पार्टनरशिप फर्म। रजिस्ट्रेशन कैन बी डन बाय रजिस्ट्रार ऑफ फर्म टू whom the partnership deed is submitted for registration. एक्चुअली पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कंपलसरी नहीं होता, लेकिन पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है बाय सबमिटिंग द पार्टनरशिप डीड फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी कि पार्टनरशिप डीड को सबमिट कराते हुए आप पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो।
फोर्थ पॉइंट इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ पार्टनर्स, यानी कि कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं। इन पार्टनरशिप फर्म द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर आर 2 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 क्लॉज नंबर 464। नंबर ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म कैन बी मोर देन 100। तो जनरली पार्टनरशिप फर्म, जो भी पार्टनरशिप फर्म है वो 2 पार्टनर्स के साथ भी स्टार्ट हो सकता है, पर कंपनीज एक्ट 2030 क्लॉज नंबर 464 के तहत पार्टनरशिप फर्म में जो नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं वो 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एज पर दिस कंपनीज एक्ट 2030 क्लॉज नंबर 464। as the government decision, as per government decision according to Companies Act clause number 10, number of maximum partner in partnership firm is 50। तो गवर्नमेंट के डिसीजन के थ्रू जो कंपनीज एक्ट ईयर 2014 में फॉर्म हुआ है, उसके तहत जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है वो मैक्सिमम पार्टनर्स 50 होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। So here, according to Companies Act year 2014 clause number 10, number of maximum partner in the partnership firm can be 50, not more than that. Now the fifth point is purpose. The main purpose of a partnership firm is to carry out lawful business activity to earn profit। यानी कि प्रॉपर लॉज एंड प्रोसीडिंग्स को फॉलो करते हुए, कायदे से चलते हुए प्रॉफिट को अर्न करना पार्टनरशिप फर्म का एक मोटिव होता है। एन एक्टिविटी विदाउट प्रॉफिट इज नॉट अ पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल, सोशल सर्विस एंड रिलीजियस एक्टिविटीज आर लीगल बट देयर पर्पस इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, सो इट इज नॉट पॉसिबल दैट दे आर सच काइंड ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पे जो भी फर्म जिनकी एक्टिविटी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए नहीं की जाती, उनको आप एक तरह से पार्टनरशिप फर्म नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सोशल सर्विस और जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती है, जो सामाजिक सेवा या धार्मिक कार्यों में जो धार्मिक कार्य किए जाते हैं, वो एक्चुअली लीगल होते हैं, लेकिन उनका जो मोटिव रहता है वो प्रॉफिट अर्न करने का नहीं होता। इस वजह से ऐसी एक्टिविटीज़ को आप पार्टनरशिप फर्म नहीं कह सकते। सो जनरली पार्टनरशिप फर्म इज अ काइंड ऑफ फर्म दैट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड बाय द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टनर्स और थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स which are those who are actually ready to bear the profit and loss related to business. Capital. Generally all partners bring capital, but still it is not necessary for all partners to bring the capital. तो पार्टनरशिप फर्म में ज़्यादातर हर एक पार्टनर अपने फंड लेके इसे फॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होता कि हर एक पार्टनर को अपना कैपिटल बिजनेस में लगाना चाहिए। पार्टनर्स ब्रिंग द कैपिटल एज शोन इन द पार्टनरशिप डीड। इसके जगह पे पार्टनरशिप डीड के तहत अपने हिसाब से कैपिटल का प्रोपोर्शन बनाते हुए अपना फंड बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट। इन पार्टनरशिप फर्म ऑल पार्टनर्स कैन मैनेज द फर्म जॉइंटली। All partners have the right to take the part in decision making process। तो पार्टनरशिप फर्म एक ऐसा फर्म होता है जिसका मैनेजमेंट हर एक पार्टनर के द्वारा किया जाता है, और हर एक पार्टनर को ये अधिकार होता है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, यानी कि जो भी बिजनेस से ओरिएंटेड जो भी निर्णय होते हैं उसमें अपना योगदान दे। सो दे कैन ऑल्सो टेक द पार्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। As shown in the partnership deed, any one or more than one partner can take part in the management। तो पार्टनरशिप डीड के तहत एक या एक से ज़्यादा पार्टनर जो है वो मैनेजमेंट में अपना योगदान दे सकते हैं। They can take the part in the management। 8th point is related to unlimited liability। According to the Partnership Act, for a partnership firm, partners are responsible for personally or jointly for the payment of firm's debt।
तो पार्टनरशिप एक्ट के तहत जो भी पार्टनर्स होते हैं, जो पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व है, वो पर्सनली और जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट। यानी कि अगर उनका कुछ पेमेंट करने का है तो उसके लिए उन्हें खुद से अपने फंड को इन्वेस्ट करना पड़ेगा या फिर अपने फंड को लगाना पड़ेगा, जिससे कि वो उस डेब्ट को रिकवर कर सके या फिर उस डेब्ट के लिए पेमेंट कर सके। So here, hence anyone is unable to pay the debt, then the rest of the partners have to pay the debt. तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में अगर एक पार्टनर अपने से एबल नहीं है कि वो डेब्ट के पेमेंट ठीक तरह से कर सके, तो उस वक्त दूसरे पार्टनर्स को भी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचते हुए उस डेब्ट का पेमेंट करना पड़ सकता है। So the liability towards the payment of the debt is unlimited in the partnership firm because all the partners are jointly or personally responsible for the payment of the debt. If one of the partner in the partnership firm is not able to pay the debt, then the remaining partner also have to make the payment for the debt by selling their personal property or by the way of their personal property. Ninth point is transfer of ownership. Transfer of ownership is not easy. Any partner cannot transfer his share in favor of other person. यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है या फिर ट्रांसफर ऑफ जो शेयर्स होता है वो इतना इजी नहीं होता। उसमें किसी पार्टनर को अगर अपना शेयर किसी और के फेवर में ट्रांसफर करना होता है तो उसके लिए उन्हें हर एक पार्टनर का कंसेंट लेना पड़ेगा जो पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व है। यानी कि ट्रांसफर ऑफ जो शेयर्स है वो सिर्फ दूसरे पार्टनर्स के कंसेंट थ्रू ही प्रोसीड हो सकता है। एंड if the consent of the partner will not be there in the transfer of share, then it may bring the dissolution to the firm. अगर पार्टनरशिप फर्म में शेयर ट्रांसफर हो जाता है दूसरे पार्टनर्स के कंसेंट के बगैर, तो उससे फर्म का डिसोल्यूशन भी पॉसिबल हो सकता है। लीगल स्टेटस, द लास्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू लीगल स्टेटस, दैट इज Partnership Act 1932 clarifies partners' right, duties, rules, registration as well as other provisions. तो एक इस तरह के एग्रीमेंट है जो ठीक तरह के लॉ और प्रोसीडिंग को फॉलो करते हुए बना है। इस वजह से इस फर्म को से जुड़े हुए कई सारी इंफॉर्मेशन भी एक एग्रीमेंट में ठीक तरीके से मेंशन की गई होती है, जैसे कि दिस पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्लैरिफाइज द पार्टनर्स राइट। पार्टनर्स के कैसे राइट होंगे वो उस एग्रीमेंट में मेंशन किया गया होता है। पार्टनर्स की कौन सी ड्यूटीज होगी वो भी मेंशन किया होता है। रूल्स और रजिस्ट्रेशन और अदर जो सुविधाएं होती है वो भी पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन की होती है। इस वजह से इसका एक लीगल स्टेटस है। ये एक इस तरह का फर्म होता है जिसमें ठीक तरीके से रूल्स और प्रोसीडिंग्स को फॉलो करते हुए बनाया गया है। यानी कि ये फर्म एक प्रॉपर लॉ और प्रोसीडिंग को फॉलो करते हुए इस फर्म से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशंस को मेंशन करते हुए पार्टनर्स के बेनिफिट के लिए फॉर्म किया गया एक फर्म होता है। I am going to start with a new point that is related to advantage of partnership firm. So, in the advantage of partnership firm, the first advantage is easy and less expensive process of establishment. यानी कि पार्टनरशिप फर्म को एस्टैब्लिश करना इजी है और इसे लेस एक्सपेंसिव वे से भी आप अच्छे से एस्टैब्लिश कर सकते हो, यानी कम खर्चे के साथ एस्टैब्लिश कर सकते हैं। The process of establishing a partnership firm is easy and less expensive. Its establishment process, one does not require to pass through a special process of law. यानी कि इसका एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस जो है, इसका फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी इजी और लेस एक्सपेंसिव वे से किया जा सकता है और किसी को भी किसी तरह के कॉम्प्लेक्स या स्पेशल जो लॉ का प्रोसीजर होता है उसे फॉलो नहीं करना पड़ता इसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए। According to the Act,
रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपल्सरी बट एडवाइजेबल। तो पार्टनरशिप फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जिसका रजिस्ट्रेशन करवाना तो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप उसका करवा सकते हो। Efficient management. As the management is in the hand of partners, they take personal interest and care in the management. जनरली पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो एक ऐसा फॉर्म होता है जो पार्टनर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है, इसलिए हर एक पार्टनर का अपना खुद का पर्सनल इंटरेस्ट होता है कि वो इसे एक अच्छे तरीके से मैनेज करे। As there is a direct control of partners over employee, the firm is managed efficiently. तो यहाँ पे पार्टनर्स का डायरेक्ट कंट्रोल रहता है हर एक एम्प्लॉय के ऊपर, इस तरह से फर्म को एफिशिएंट वे से यानी कि काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करना काफ़ी इजी हो जाता है। सो द फर्म कैन मैनेज्ड इन अ एफिशिएंट मैनर, यानी कि अच्छी क्षमता के साथ इस फर्म को मैनेज किया जा सकता है, बिकॉज देयर इज़ अ डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द पार्टनर ओवर द एम्प्लॉयज। इंक्रीज इन गुडविल एंड क्रेडिट वर्दीनेस. Creditors can realize their debt from any partner, even from their personal properties. Thus, in comparison to sole proprietorship, the possibility of increasing credit worthiness of the firm is more in the partnership firm. तो इसमें जो क्रेडिटर्स होते हैं जिन्होंने किसी तरह से अपना फंड जो है बिजनेस में इस तरह के फर्म में इन्वेस्ट किया होता है, वो अपने डेब्ट को बाय द वे ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर्स के, पर्सनल प्रॉपर्टी जो पार्टनर्स की होती है उनको बेचते हुए भी अपने डेब्ट को रिकवर कर सकते हैं। इस वजह से जो क्रेडिट वर्दीनेस होती है इस फर्म की वो ज़्यादा होती है, क्योंकि इस तरह के फर्म में जो क्रेडिटर्स होते हैं वो अपना क्रेडिट या अपना फंड देने में झिझकते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि अगर किसी तरह का डेब्ट अराइज होता है तो वो बाय द वे ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स वो उस डेब्ट को रिकवर कर सकते हैं। इस वजह से द क्रेडिट वर्दीनेस और गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज मोर देन दैट ऑफ सोल प्रोप्राइटरी फर्म। नेक्स्ट थिंग इज मोर कैपिटल. In partnership firm, as there are 2 or more partners, more capital can be raised. यानी कि ज़्यादा पार्टनर्स के इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से इसमें कैपिटल रेस करने का, फंड को ज़्यादा बढ़ाने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। इन फ्यूचर व्हेन बिजनेस डेवलप इट विल रिक्वायर मोर कैपिटल, देन बाय एडिंग अ न्यू पार्टनर एडिशनल कैपिटल कैन बी रियलाइज्ड। तो अगर फ्यूचर में इस तरह के फर्म को डेवलप करना है तो आप अपने फर्म में एक एडिशनल पार्टनर यानी एक नए पार्टनर को ऐड करते हुए उसके कैपिटल के थ्रू भी आप अपने फर्म का अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हो। तो इसमें आप बाय एडिंग न्यू पार्टनर्स यू कैन एक्चुअली fulfill the requirement of capital which is being required by your business, and because of that only the scope for getting more capital is there in the partnership firm in comparison to the sole proprietary firm. तो सोल प्रोप्राइटरी फर्म के मुकाबले यहाँ पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल ज़्यादा रेस करने की प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें अगर आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो आप एक नए पार्टनर को ऐड करते हुए उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट इज रिलेटेड टू एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. एडवांटेज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट स्किल एंड एबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ फर्म. तो जो सोल प्रोप्राइटरी फर्म था उसमें एक ही व्यक्ति सारा काम करता है, इस वजह से जो डिवीजन ऑफ लेबर है यानी कि जो कई सारे लोगों के स्किल और नॉलेज का यूटिलाइजेशन जो बिजनेस में हो सकता है वो सोल प्रोप्राइटरी फर्म में नहीं होता। लेकिन पार्टनरशिप फर्म एक ऐसा फर्म होता है जो कई पार्टनर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है, इस वजह से उनकी स्किल और नॉलेज का बेनिफिट इस फर्म में लिया जा सकता है। यानी इस फर्म को कई सारे पार्टनर्स की नॉलेज या स्किल का बेनिफिट मिलता है। By allotting the work to partners according to their abilities and experience, the advantage of division of labor can be obtained. तो वर्क को अलॉट करते हुए किसी की क्षमता, किसी की एबिलिटी और किसी के एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्हें वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आप डिवीजन ऑफ वर्क का या फिर डिवीजन ऑफ लेबर का आप अच्छे से इस तरह के फर्म में फ़ायदा उठा सकते हो।
Flexibility. Partnership is a voluntary agreement. In this agreement, required changes can be made. तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट है, एक ऐसा रिलेशन है जो पार्टनर्स के बीच में वॉलंटरीली फॉर्म होता है, यानी कि अपनी स्व इच्छा से फॉर्म होता है. In this agreement, required changes can be made. According to changing environment, the necessary changes can be easily made in the management. तो पार्टनर्स जो चाहते हैं उस हिसाब से इस एग्रीमेंट में चेंज भी ला सकते हैं, और इसमें एनवायरनमेंट के हिसाब से, यानी कि जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट रहेगा उस हिसाब से बिजनेस में जो रिक्वायर्ड चेंजेस लाने हैं उसे भी आप प्रोसीड कर सकते हो. डायरेक्ट रिलेशन. तो यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि जो इस तरह का चेंज, किसी तरह का अगर चेंज लाना हो तो वो पार्टनरशिप फर्म में अच्छे से पॉसिबल है. नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट रिलेशन विद कस्टमर. Like sole proprietorship firm, in partnership also changes can be made easily as there is direct contact with the customer and employees. तो यहाँ पे जैसे सोल प्रोप्राइटरी फर्म है वैसे ही पार्टनरशिप फर्म में डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में बनाया जा सकता है, जिससे कि जो नए फैशन है, जो नए ट्रेंड्स है, उनको समझते हुए कस्टमर्स को आप अच्छे से सेटिस्फाई कर सको. नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. इन पार्टनरशिप फर्म एज देयर आर मोर देन 2 पार्टनर्स, इकोनॉमिक पावर इज डिवाइडेड अमंग ऑल पार्टनर्स. तो पार्टनरशिप फर्म में हर एक के पास अपनी खुद की एक अथॉरिटी होती है, अपने खुद के एक पावर होता है कि वो बिजनेस को अपने से मैनेज कर सके. So power is actually distributed among all the partners equally, or the power is distributed or divided among the partners so that they can do the work in a desired way as per their own liking. तो अपने से, क्योंकि हर एक पार्टनर के पास अपनी खुद की एक अथॉरिटी होती है, इस वजह से वो अपने से अपना काम ठीक से मैनेज कर सकते हैं. Less burden of income tax. The profit of partnership firm is divided among partners as per the partnership deed. Therefore, the burden of income tax is less. तो पार्टनरशिप डीड के तहत जो भी प्रॉफिट मिलता है पार्टनरशिप फर्म का वो डिवाइड किया जाता है. इस वजह से जो इनकम टैक्स का जो बर्डन रहता है वो पार्टनरशिप फर्म में कम होता है. Protection of the interest of minority. Usually in partnership firm, all types of work is carried out with the consent of all partners. So if one partner does not agree to any decision, that work cannot begin. यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में हर एक का कंसेंट होना ज़रूरी होता है. अगर किसी एक व्यक्ति का कंसेंट नहीं होता तो उस काम को चालू नहीं किया जाता. तो यहाँ पे हर एक माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है इस तरह के फर्म में, क्योंकि हर एक पार्टनर का जब अच्छा कंसेंट होता है, जब हर एक पार्टनर किसी काम के लिए एग्री होता है तभी उस काम को प्रोसीड किया जाता है. इस वजह से देयर इज अ प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी, यानी कि जो भी पार्टनर इसमें इन्वॉल्व होता है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, उसके व्यू पॉइंट को कंसिडर करते हुए. सो दिस आर द पॉइंट्स दैट आर रिलेटेड टू द एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म. द फर्स्ट पॉइंट वाज इजी एंड लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट. इसे कम पैसों के साथ और इजीली आप एस्टेब्लिश कर सकते हो. दूसरा, एफिशिएंट मैनेजमेंट. इसका मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी क्षमता से चल सकता है. दूसरा, इंक्रीज इन गुडविल एंड क्रेडिट वर्दीनेस, यानी कि गुडविल और जो क्रेडिट होती है इस फर्म की वो काफ़ी अच्छी होती है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के कंपैरिजन में. दूसरा, मोर कैपिटल. अगर इस फर्म को ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो तो ये फर्म उस कैपिटल के रिक्वायरमेंट को एक नए पार्टनर के एडिशन के थ्रू फुलफिल कर सकता है. एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर.
डिवीजन ऑफ लेबर का यानी डिवीजन ऑफ लेबर के एडवांटेजेस के थ्रू जो भी लेबर की स्पेशलाइज स्किल या नॉलेज होती है उनका यूटिलाइजेशन इस तरह के फॉर्म में प्रॉपरली पॉसिबल है। 6th point is related to flexibility, means any kind of change as per the requirement of business environment can be made in this kind of firm। फर्म में जिस तरह का चेंज इम्प्लीमेंट करना हो बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उस तरह का चेंज पार्टनरशिप फर्म में इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल हो सकता है। डायरेक्ट रिलेशन विद द कस्टमर, यस, कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी फैशन ट्रेंड है, टेस्ट है, लाइक्स और डिसलाइक्स है, उनके बारे में अवेयर होते हुए उन चीज़ों को आप सेटिस्फाई कर सकते हो इन दिस काइंड ऑफ फर्म। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, यानी कि हर एक पार्टनर के पास अपनी खुद की अथॉरिटी होती है और इस वजह से वो पार्टनर अपने काम को अच्छे से करने के लिए कैपेबल हो सकता है इस तरह के फर्म में। लेस बर्डन ऑफ इनकम टैक्स, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट पार्टनरशिप डीड के तरह है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस वजह से जनरली इनकम टैक्स का बर्डन जो होता है वो किसी पर्टिकुलर पार्टनर के ऊपर कम रहता है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, हर एक पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व है उनके इंटरेस्ट, उनके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उनको कंसिडर किया जाता है और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी की जाती है। सो दिस आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके एवरीवन, लेट अस कंटिन्यू विद द पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू demerits ऑफ द पार्टनरशिप फर्म और limitations of the partnership firm. In that, the first limitation is related to limited capital. Considering the development and big size of modern industry and trade, the capability to raise the large capital by partners is limited. तो अभी के मॉडर्न बिजनेस या इंडस्ट्रीज को देखा जाए तो उस बिजनेस के रिक्वायरमेंट को कंसिडर करते हुए पार्टनरशिप फर्म की जो कैपिटल रेज करने का जो कैपेबिलिटी होता है वो काफ़ी हद तक लिमिटेड रहता है। There is a less scope for partnership firm to engage in large scale business activity and due to limited capital, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल रेज करने का जो स्कोप है वो काफ़ी हद तक लिमिटेड है, काफ़ी कम है। इस वजह से पार्टनरशिप फर्म का लार्ज स्केल बिजनेस एक्टिविटी को प्रोसीड करने का प्रोबेबिलिटी जो है वो भी बहुत कम रहता है। यानी कि बिजनेस को लार्ज स्केल बेसिस पे चलाने का जो एफिशिएंसी पार्टनरशिप फर्म का रहता है वो काफ़ी नहीं होता, वो काफ़ी लिमिटेड रहता है। बिकॉज हियर द स्कोप ऑफ रेजिंग द कैपिटल in comparison or as per the requirement of modern business and industry is limited. That why they cannot convey their business on large scale basis. यानी कि यहाँ पे जो कैपिटल के रिक्वायरमेंट जो मॉडर्न बिजनेस और इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कैपिटल उतना रेस नहीं हो पाता पार्टनरशिप फर्म में। इस वजह से इस बिजनेस में इस तरह के फर्म में लार्ज स्केल बिजनेस कंडक्ट कर पाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। सेकेंड लिमिटेशन है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क डन बाय द पार्टनर्स ऑफ बाय एनी अदर पार्टनर। मीन्स ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क डन बाय फर्म बाय एनी अनदर पार्टनर, यानी कि दूसरे पार्टनर के द्वारा जो भी काम किया गया है उसके लिए हर एक पार्टनर जिम्मेदार होता है। If assets of the firm are insufficient to pay the debt, then in that situation all partners have to pay the debt even by selling their personal property. तो इनके पास जो भी असेट्स पड़ा है या फिर उनके पास जितना क्रेडिट है, पैसा जितना है, उससे ज़्यादा अगर उनका डेप्ट निकला तो उस वक्त उन्हें पर्सनल प्रॉपर्टी बेचते हुए भी अपना डेप्ट पेमेंट करना पड़ सकता है। तो here all the partners are responsible for the work that is being carried out by their another partner। यानी कि पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर्स मिलके काम करते हैं उसमें एक पार्टनर के द्वारा जो भी वर्क कैरी फॉरवर्ड होता है उसके लिए दूसरे पार्टनर्स भी जिम्मेदार होते हैं। और इसमें जब असेट से ज़्यादा यानी कि उनके फर्म की कैपेबिलिटी से ज़्यादा अगर डेब्ट बढ़ जाता है तो उस वक्त हर एक पार्टनर को मिलके उस डेब्ट का पेमेंट करना पड़ता है।
possibility of disagreement. There is a possibility of difference of opinion and disagreement in partnership. In partnership, management of the firm runs properly till there is unity and agreement. तो यहाँ पार्टनरशिप फर्म में क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स मिलके काम करते हैं, इस वजह से ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे डिसएग्रीमेंट, जो ओपिनियन में डिसएग्रीमेंट अराइज हो, यानी कि हर एक का ओपिनियन एक जैसा ना हो, और उस वक्त जो मैनेजमेंट जो फर्म का बिजनेस का सही से चल रहा है वो डिसरप्ट होता है। तो पार्टनरशिप फर्म में जब मैनेजमेंट ठीक से चल रहा हो और जब यूनिटी ठीक से बनी हुई हो, तभी फर्म का मैनेजमेंट प्रॉपर वे से कंडक्ट होता है। अगर सभी के ओपिनियन में किसी तरह का डिफरेंस अराइज होता है तो वहाँ पे जो डिसएग्रीमेंट अराइज होता है उस वजह से पार्टनरशिप फर्म का मैनेजमेंट भी बिगड़ता है। When disunity and dispute arise, there is a possibility of disagreement in partnership. तो जब मैनेजमेंट में प्रॉपर यूनिटी ना हो और डिस्प्यूट भी अराइज होने लगे, झगड़े अराइज होने लगे, तो उस वक्त पॉसिबिलिटी अराइज होती है पार्टनरशिप फर्म में कि वो एक दूसरे के डिसएग्रीमेंट में काम कर रहे हैं, यानी कि पार्टनर जो है वो एक दूसरे से डिसएग्री हो रहे हैं। At that time, the management of the firm will get disturbed or the management of the firm get adversely affected. तो जब पार्टनरशिप फर्म में डिसयूनिटी या डिस्प्यूट अराइज होने लगे, तब पॉसिबिलिटी अराइज हो जाती है कि वहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो जाए, और डिसएग्रीमेंट होने की वजह से पार्टनरशिप फर्म का मैनेजमेंट ठीक से काम नहीं करता, और ये भी एक तरह का लिमिटेशन है पार्टनरशिप फर्म का। Difficulty in maintaining secret. In partnership firm, important business decision cannot be taken without proper discussion and thinking process. यहाँ पे हर एक के कंसेंट के थ्रू ही एक डिसीजन कैरी फॉरवर्ड होता है, यानी कि डिसीजन लेने में भी हर एक पार्टनर का कंसेंट इन्वॉल्व होता है। अगर ठीक तरीके से थिंकिंग प्रोसेस या डिस्कशन ना हो, उसके बगैर किसी तरह का डिस्कशन या फिर किसी तरह का डिसीजन यहाँ पे नहीं लिया जाता। इस वजह से ड्यू टू डिस्कशन अमंग द पार्टनर्स द मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स आर डिफिकल्ट। अब क्योंकि हर एक पार्टनर्स के बीच में प्रॉपर डिस्कशन और थिंकिंग प्रोसेस होने के बाद ही डिसीजन लिया जाता है, इस वजह से हर एक पार्टनर को पता होता है कि कौन सा डिसीजन लिया जा रहा है, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, और बिजनेस के कौन कौन से मैटर है। वहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन कर पाना इस तरह के फर्म में पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में जो स्कोप ऑफ सीक्रेसी होता है वो थोड़ा कम रहता है, यानी कि सीक्रेसी मेंटेन करके रखने का जो स्कोप है वो थोड़ा कम रहता है। नेक्स्ट थिंग इज डिफिकल्टी इन शेयर ट्रांसफर। In partnership firm, partner cannot transfer his share to other person easily. Share transfer to another person require the consent of all partners. यहाँ जो शेयर ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया होती है वो भी काफ़ी इजी नहीं होती। अगर शेयर ट्रांसफ़र भी करना है किसी और पार्टनर के फेवर में, तो उसके लिए सभी पार्टनर की मंजूरी होना ज़रूरी होता है। So that is another limitation of partnership firm, that is difficulty in share transfer. Delay in decision making. According to law, each partner can take part in the management of the firm. Due to internal dispute and disagreement among partner, decision taking process is delayed. यहाँ पे हर एक पार्टनर को अधिकार होता है कि वो मैनेजमेंट में अपना पार्टिसिपेशन दे, अपना थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे, लेकिन जब डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट अराइज होते हैं तब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो काफ़ी डिले हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे सभी के ओपिनियन जो है वो मैच नहीं कर रहे होते। तब इस तरह के फर्म में डिसीजन तभी लिया जाता है जब हर एक के ओपिनियन मैच हो रहे हो, या फिर हर एक जो पार्टनर है वो एक दूसरे के ओपिनियन से एग्री कर रहे हो। लेकिन जब डिस्प्यूट या फिर किसी तरह का डिसएग्रीमेंट अराइज होता है तो डिसीजन लेने में काफ़ी देर हो जाती है। तो ये भी एक तरह का लिमिटेशन है जो पार्टनरशिप फर्म में आपको देखने को मिल सकता है। शॉर्ट लाइफ स्पैन। फॉर द रीजन ऑफ डेथ एंड इंसॉल्वेंसी और लॉस ऑफ मेंटल बैलेंस एनी पार्टनर, द पार्टनरशिप फर्म कम्स टू एन एंड।
ठीक सोल प्रोप्राइटरी फर्म की तरह पार्टनरशिप फर्म में भी जो भी व्यक्ति बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं उनका ठीक रहना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर वो किसी तरह से असफल यानी किसी तरह मर जाते हैं, इंसॉल्वेंसी में आ जाते हैं या फिर वो अपना मेंटल बैलेंस खो देते हैं, तो इस फर्म का जो एग्जिस्टेंस है वो डेंजर में आ जाएगा या फिर इस फर्म का जो एग्जिस्टेंस है वो एंड हो जाएगा। So the lifespan of this kind of firm is depending on the persons or on the situation of the partners who are involved in the business. जो भी पार्टनर्स बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं उनकी सिचुएशन के बेस पे ये बिजनेस आगे बढ़ता है। थैंक यू।